वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान किया और बल्कि अस्करियत पसंदों के हवाले से या फिर आप कौम परस्तों की बात करें उनके साथ बात करने की बाकायदा तौर पे इंदिया दिया है। तो यकीनन ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि बलोचिस्तान में बैठ के वहाँ बैठ के इस बात का अदराक करना और उनसे बात करना, वहाँ हमारा बहुत ही नुकसान हो चुका और नुकसान हो रहा है। FC देखे, पुलिस देखे, टीचर्स देखे, बाकी आम लोग देखें, हर किसी पर हमले हो रहे हैं। और इससे पहले अगरचे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में ये ज़रूर कहा था कि पहाड़ों पे बैठे नाराज़ लोगों से बात करेंगे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। यकीनन इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत कुछ सोच के ये बात की होगी। इस पे इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और जो गवर्नमेंट है उनमें बहुत ही हम आंगी पाई जाती है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से। तो यकीनन इसके पीछे बहुत ही होमवर्क भी होगा। इसके साथ साथ यकीनन ये खुशाइंद बात है और बड़ा सराहा भी जा रहा है इस बात को। दूसरी तरफ अगर बात करें, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स ली और इसके साथ साथ आज ताजरों से भी बात की। एक तो जो पहला इकनॉमिक जो CPEC का मंसूबा था ग्वादर फेज 1, वो सिर्फ 7 एकड़ पर मुश्तमिल था और कितना काम वहां पे हुआ होगा। एक पोर्ट, उसके साथ साथ कुछ थोड़ी सी इंडस्ट्री लगी थी। असल मंसूबे का आज मंसूबों का बाकायदा तौर पे आगाज हुआ है। वज़ीर आज़म ने 2200 एकड़ पर मुश्तमिल मुख्तलिफ मंसूबों का आज ऐलान किया है। 2200 एकड़ पर मुश्तमिल ये मंसूबे, जिसके तहत वहाँ पे पानी के मंसूबे लगेंगे, पानी ज़राअत के लिए भी, पीने के लिए भी, दोनों सूरतों में बहुत वहाँ पे ज़रूरत है। इसके साथ साथ बिजली के मंसूबे देखें, इससे पहले जितने भी अदवार गवर्नमेंट के गुजरे, जब तक ये मंसूबे शुरू थे ग्वादर से मुतालिक, बिजली का किसी ने, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी थी। तो ये पहली प्रेफरेंस रखी गई, वहाँ पे बिजली होगी, गैस होगी तो इंडस्ट्री चलेगी। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने इंडस्ट्री के हवाले से भी आज बड़ा एक पैकेज जो है उसका ऐलान किया है बिजली के हवाले से, और साथ ही इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगाई जाएगी, कनेक्टिविटी, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस दोनों तरफ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बता रहे थे कि ब्रीफिंग भी दी गई है इमरान खान साहब को, उस ब्रीफिंग में स्पेशल क्या था? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है बलोचिस्तान के अवाम के लिए खास तौर पे, चूंकि CPEC से मुतल्लिक तो है लेकिन बलोचिस्तान की तरक्की उससे जुड़ी हुई है। बल्कि वज़ीर आज़म ने तो आज कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो बलोचिस्तान और ग्वादर से जुड़ी हुई है और यकीनन ये पाकिस्तान की तरक्की का महवर और मरकज है, फ्यूचर हमारा उससे जुड़ा हुआ है। तो आज जो पाकिस्तान की सारी क़यादत अगर देखा जाए, सियासी क़यादत वहाँ मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, इसके साथ साथ असद उमर वज़ीर प्लानिंग और चेयरमैन सेनेट खुद वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा CPEC के जो चेयरमैन है जनरल आसिम सलीम बाजवा, वो भी वहाँ मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, और इसके अलावा दीगर जो वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ काबीना के अरकान वहाँ मौजूद हैं। आज उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई है, ख़ास तौर पे 654 अरब का पैकेज जो है आज उसका वज़ीर आज़म ने बाकायदा ऐलान किया है। यानी इस साल 99 अरब और 38 करोड़ रुपए का जो काम है वो इस साल होगा। इसके साथ साथ इसमें ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसकी मारिया 1100 किलोमीटर शाहराहों का मंसूबा जो है उसका भी आज ऐलान किया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा 100 डैम्स जो कि बहुत ही ज़रूरी समझे जा रहे हैं। वहाँ पे 2 डैम्स तो ऐसे जिसके लिए फौरी तौर पर एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, तो 100 डैम वहाँ पे वज़ीर आज़म ने आज बाकायदा उनका ऐलान किया इसी मंसूबे के तहत। इसके अलावा एजुकेशन का देखिए, फासलाती जो निज़ाम तालीम है, यानी दूर बैठ के, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे दे रहे हैं, इसके लिए 6 लाख से ज़ायद 6,40,000 स्टूडेंट्स को तालीम दी जाएगी। काफी बड़ा एक तारीखी मंसूबा इस वक्त हम शुरू करने जा रहे हैं। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। ये बताइएगा, काफी अहम मंसूबा है ये, फेज 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज वजीर आजम वहां पर मौजूद थे, सिक्योरिटी की बात की है जिस पर बहुत ज्यादा वजीर आजम ने आज जोर भी दिया है। कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल, खासकर अगर मैं बलूचिस्तान ग्वादर की बात करूं तो? देखिए मारिया, अगर ग्वादर के इस विज़िट से के तनाज़र में हम वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब जो पार्लियामेंट में 30 जून को बजट के इख्तितामी सेशन में हुआ था, उसके साथ अगर जोड़ के देखें तो इमरान खान ने कौम को एक तारीख़ के हवाले से भी
जो हमारा पर्सपेक्टिव माजी में रहा या हमारी पॉलिसी रही या जो गलतियां हमने की अमेरिका की जंग लड़ने से और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस का सामना रहा और ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम दोबारा ऐसी गलती ना करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाइना हमारे लिए एक प्रायोरिटी है हमारे रिलेशनशिप के हवाले से, और अमेरिका को ये पैगाम दिया था कि वी आर पार्टनर इन पीस नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप उसी को उस खिताब को देखें और उसके चंद दिन के बाद आप ग्वादर में अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं और सी पैक के हवाले से बातचीत हो रही है, सी पैक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, और सी पैक के हवाले से आपको पता है ग्वादर की जो एक बुनियादी अहमियत है, वहाँ पे जब वो सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करते हैं तो इसको आपको थोड़ा सा लिंक इस तरह से करना पड़ेगा कि अमेरिका की मूवमेंट अफगानिस्तान से जो है वो हमेशा की तरह, चाहे वो 80 की दहाई में जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हो गई थी उसके बाद पुल आउट था अमेरिकन का, या आज पुल आउट है, तो हमें वो भी माजी को जहन में रखना चाहिए कि उनके पुल आउट के बाद जो उसका सारा इम्पैक्ट था वो हमारे ऊपर पड़ा था और हमने उसको भुगता था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान की फौजी क़यादत इस पुल आउट को अमेरिकन को बड़े गौर से, बड़े उसको एक पुराने लेसन्स को सामने रखते हुए, पुराने तजर्बात को सामने रखते हुए, और इस वक्त पाकिस्तान की जो इकनॉमिक रिवाइवल है, जिस तरह से पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, उसमें ये देखना है कि क्या ये सिक्योरिटी के खदशात कहीं पाकिस्तान में तरक्की के पहिए को ना रोक दें, उसमें ना रुकावट पड़ जाए, कहीं हम दोबारा उस टेररिज्म की लहर का शिकार ना हो जाएं जो कि लास्ट अमेरिकन विड्रॉल जब यहां से हुआ था उसके बाद हमने फेस किया। तो ये इसलिए ये कौम को भी कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी था, और इसके साथ साथ ये कौम को बताना कि हमारी प्रायोरिटी चाइना के हवाले से और सी पैक के हवाले से क्या है। इसी वजह से इन प्रोजेक्ट्स का भी वहाँ पे ऐलान किया गया। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि बलूचिस्तान एक ऐसा हमारा सूबा है जो कि महरूमी का शिकार रहा है, और ग्वादर की तरक्की से आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, एक नई मॉडर्न दुनिया वहाँ पे आबाद हो रही है, एक इंटरनेशनल पोर्ट वहाँ पे आ रही है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जहाँ वहाँ पे जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसका जाहिर है पाकिस्तान पे ओवरऑल और बलूचिस्तान पे इन पर्टिकुलर बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी टाइमिंग जो है प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे जाना और इस हवाले से बातचीत करना, ये बड़ी इंतहाई अहम है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अब्दुल करीम साहब ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा अहमद जवाद साहब, ये बताइएगा जिस तरह वज़ीर आज़म ने बात की है, अभी आपने बहुत पूरा एक्सप्लेन किया है सिक्योरिटी के हवाले से, वज़ीर आज़म ने आज ये बात की है कि बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूँ। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। हमने बहुत काम भी किया है इस एस्पेक्ट के हवाले से, अगर इसको मद्देनजर रखें, सिक्योरिटी पे खासकर बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान, यहाँ पर हमने बहुत काम किया है, ठीक है। तो इस सब के बाद अब इनसे बात करना ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए मारिया, अगर अगेन इमरान खान के हवाले से जब भी आपको कोई ऐलानात या कोई स्टेटमेंट आती है तो मैं ये कहूँगा कि ये उनकी आइडियोलॉजी की एक कंटिन्यूटी है। आप माजी में चले जाएं, इमरान खान ने जब मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे, जब अमेरिकन ड्रोन ऑपरेशंस हो रहे थे वहाँ पे, तो इमरान खान ने इसकी मुखालफत की थी और हमेशा तालिबान से मुज़ाकरात को उन्होंने तरजीह दी थी।